दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाउडर सोडाफॉस के बारे में, जिसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट आता है। ये पाउडर गाय भैंस में क्या काम करता है, कब इसको देना चाहिए, कितनी मात्रा में इसको देना चाहिए, ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोडाफॉस पाउडर जो जेनेक्स एनिमल हेल्थ द्वारा बनाया जाने वाला एक फीड सप्लीमेंट है, जिसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है। गाय भैंस में हम इस पाउडर के यूज़ की बात करें तो गाय भैंस में इस पाउडर को फॉस्फोरस की कमी से होने वाली सारी कंडीशंस में हम यूज़ ले सकते हैं। यानी गाय भैंस में फॉस्फोरस की कमी की वजह से जो भी बीमारियां हो रही है, जो भी कंडीशंस हो रही है, उन सभी में इस पाउडर को यूज़ में लिया जा सकता है। जैसे पीपीएच है, तो पीपीएच के केस में गाय भैंस में फॉस्फोरस की कमी की वजह से जो आरबीसी है वो टूट के पेशाब के साथ बाहर आने लगती है, पेशाब में खून आने लग जाता है, तो वहाँ इस पाउडर को यूज़ ले सकते हैं। कई बार गाय भैंस में ब्याने के पहले या ब्याने के बाद थनों से दूध टपकने लग जाता है, दूध है जो अपने आप उसमें टपकने लग जाता है। तो ऐसा केस जिसमें थनों से अपने आप दूध टपकता हो, तो वहाँ भी इस सोडाफॉस को यूज़ में लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी फॉस्फोरस की कमी की वजह से होता है। ऐसे केस में सोडाफॉस का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के केस में या रिपीट ब्रीडिंग के केस में भी इसको यूज़ लिया जा सकता है। फॉस्फोरस की कमी की वजह से कई बार कंसप्शन रेट डाउन हो जाता है और पशु बार बार रिपीट होने लग जाता है, वो गाभिन नहीं ठहरता है। तो ऐसे केस में जब पशु इनफर्टिलिटी या रिपीट ब्रीडिंग का शिकार हो जाता है, तो वहाँ कंसप्शन रेट को बढ़ाने के लिए भी इस पाउडर को यूज़ में लिया जा सकता है। इसको हम गाय भैंस को दे सकते हैं। गाय भैंस में पाइका रोग में भी इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। पाइका रोग जिसमें फॉस्फोरस की कमी होती है, और फॉस्फोरस की कमी की वजह से गाय भैंस एखादी वस्तु हैं जैसे रेत है, कपड़ा है, कचरा, पॉलीथीन, कूड़ा करकट, जो एखादी वस्तु हैं उनको पशु खाने लग जाता है। तो ऐसे केस में भी इस पाउडर को हम यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, फॉस्फोरस प्रोटीन के संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हड्डियों और आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है, मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। तो गाय भैंस में बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए, शरीर के अच्छे विकास के लिए भी इस पाउडर को यूज़ में लिया जा सकता है। ये हम बिना किसी बीमारी के भी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों में इस पाउडर को यूज़ में लिया जा सकता है। जैसे मिल्क प्योर की कंडीशन है, तो वहाँ भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसको यूज़ में ले सकते हैं। या मिल्क प्रोडक्शन में कमी आई है, तो वहाँ भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। या हड्डियों की कोई समस्या है, कोई बीमारी है जैसे रिकेट्स है, तो वहाँ भी इस पाउडर को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा गाय भैंस में अकड़न की समस्या होने पर, या कई बार फॉस्फोरस की कमी की वजह से स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो वहाँ भी यूज़ ले सकते हैं। प्रोलेप्स के केस में भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है। ग्रास टिटेनी के केस में भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। यानी गाय भैंस में फॉस्फोरस की कमी से होने वाले सभी रोगों में इस पाउडर को यूज़ में ले सकते हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। आगे अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा की, कि इसको पशु में कितनी मात्रा में देना है। तो जो अधिक वजन के जानवर है या जो बड़े पशु है, बड़े जो गाय भैंस हैं, उनमें हम इसको 50 ग्राम से 100 ग्राम डेली बीमारी की गंभीरता के हिसाब से दे सकते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है या बीमारी ज़्यादा गंभीर है, तो हम 100 ग्राम डेली भी दे सकते हैं। बीमारी अगर नॉर्मली है, तो वहाँ हम 50 ग्राम डेली भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे जानवर है, तो उनमें हम इसको 20 ग्राम से 30 ग्राम डेली के हिसाब से दे सकते हैं। बीमारी की गंभीरता और जो पशु का वज़न है, उसके हिसाब से इसकी मात्रा को थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है। बाकी इसको हम रेगुलरली भी दे सकते हैं, बिना किसी बीमारी के भी। अगर हम बिना किसी बीमारी के पशु की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी के अच्छे विकास के लिए हम रेगुलर लेकर देना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ हमें इसकी मात्रा को कम करके देना है। 50 ग्राम या 100 ग्राम की मात्रा के हिसाब से फिर हमें वहाँ नहीं देना है।